जैसे मैंने एसजीपीजीआई में हो गया था तो सेंटर दिल्ली चला गया था, तो मैं देना नहीं चाह रही थी। सर जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरे सेंटर पे भी था, कुछ सिस्टम नहीं चल रहे थे और फिर बच्चे शोर करने लगे। फिर भी मैंने ये सोचा कि मैंने पूरी प्रिपरेशन की है, पूरा टाइम दिया है, तो मुझे कोई एक सीट चाहिए और फिर सारी सीटें तो नहीं चली जाएंगी। सब शोर मचाने लगे थे, फिर भी ये था मैंने पूरी प्रिपरेशन की है, पूरा टाइम दिया है, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी इसलिए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और इस इंटरव्यू सेशंस में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार रैंकर्स की, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया है, जिसके बाद कोई रैंक आती ही नहीं है, और वो है रैंक टॉप। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर्स गरिमा मौर्य का बहुत बहुत बधाई और स्वागत है इस इंटरव्यू सेशंस में। बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत बधाई और थैंक यू शुभकामनाएं। सर। थैंक यू सर। गरिमा, आपने बहुत ही एक बड़ी रैंक हासिल की है और टीएनसी की गरिमा को बढ़ाया है, और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इन आरएमएल। और जो पिछला एग्जाम हुआ था एसजीपीजे, उसके अंदर भी आपने ऑल इंडिया सेकंड रैंक को हासिल किया है। कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। और वैसे यस मैंने सर। आपका एक पहले इंटरव्यू और किया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि हाँ, एक जो टॉपर्स का इंटरव्यू फिर से लिया जाए और बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली जाए। तो सबसे पहले ये बात करें कि बहुत पिछले इंटरव्यू में आपने बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे आपने सेकंड रैंक हासिल किया था, उस समय आपसे इंटरव्यू हुआ था और बहुत सारी चीजें आपने स्ट्रेटजी भी दी थी। तो इस एग्जाम में आप जब गई थी, तो बहुत सारी चीजें इस एग्जाम से रिलेटेड हमें सुनने को मिली है कि पेपर इस प्रकार से आया, पेपर सेंटर हॉल में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। तो इस समय आप जब पेपर एग्जाम देने गई थी, तो आपके साथ क्या हुआ, वो चीजें हमारे साथ शेयर करें। सर जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरे सेंटर पे भी था, कुछ सिस्टम नहीं चल रहे थे और फिर बच्चे शोर करने लगे। फिर भी मैंने ये सोचा कि मैंने पूरी प्रिपरेशन की है, पूरा टाइम दिया है, तो मुझे कोई एक सीट चाहिए और फिर सारी सीटें तो नहीं चली जाएंगी। इसलिए मैं पिछली बार भी मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था आराम से बैठ के, और फिर मेरा सेंटर कैंसिल हो गया। दूसरे टाइम भी सर यही मेरे अंदर मोटिवेशन था कि मुझे एक सीट चाहिए, सारी तो नहीं खत्म हो जाएंगी। तो सर यही मोटिवेशन था, फिर मैं पढ़ती रही। और दूसरे ओके, टाइम सर, आपने पहले टाइम जो। आपने दिमाग में फिक्स कर रखा था कि मुझे तो एक सीट पे खेल खेलना है और मुझे वो भी टॉप यस रैंक सर। के साथ करना है। तो बच्चों का मोटिवेशन रहता है, एग्जाम हॉल में बहुत सारी गतिविधियां चलती है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी चलते हैं। तो उस समय आपने ये बस दिमाग में एक ही आर्मल में ख्याल बहुत। रखा कि जैसा भी हो, मुझे एक सीट चाहिए। हाँ, नेक्स्ट यस कंटिन्यू सर, करें। ये था मेरे दिमाग में। यस सर, ये दिमाग में था कि एक सीट चाहिए। और बहुत सारे सब शोर मचाने लगे थे, फिर भी ये था मैंने पूरी प्रिपरेशन की है, पूरा टाइम दिया है, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी इसलिए। सर जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरे सेंटर पे भी था, कुछ सिस्टम नहीं चल रहे थे और फिर बच्चे शोर करने लगे। फिर भी मैंने ये सोचा कि मैंने पूरी प्रिपरेशन की है, पूरा टाइम दिया है, तो मुझे कोई एक सीट चाहिए और फिर सारी सीटें तो नहीं चली जाएंगी। फिर लगा नहीं, इतने ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, फिर मैंने नर्सिंग के पोर्शन भी फोकस किया। फिर सर जीके का भी आइडिया लग गया था थोड़ा, कैसे जीके आएंगे। ओके, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और बहुत सारे लोगों को एक बार, कई बार मैंने मैंने खुद के साथ फील भी किया, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका लक बहुत अच्छा है, इसलिए आप इतनी अच्छी रैंक हासिल कर गए। तो आपको जब आपने एसजीपीजे जो पिछला एग्जाम था उसमें आपकी सेकंड रैंक आई, आपको भी सुनने मिला होगा कि हाँ यार, तुमने, हम तुम्हारे बरोबर इतनी यस सर। मेहनत कर रहे थे, आपका लक बहुत अच्छा था, इतनी अच्छी रैंक मिल गई। लेकिन आपने साबित कर दिखाया कि भैया, लक से भी कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत के साथ अपने आप को फिर से साबित किया, साथ ही साथ टीएनसी को आपने साबित कर दिया ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ। तो बहुत ही अच्छी बात बताई कि एग्जाम हॉल में आपने सिर्फ अपने आप पे फोकस किया कि मुझे एग्जाम देना है। तो इस समय यस बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो उन्होंने भी ये एग्जाम दिया होगा, उनको भी ऐसी फीलिंग आई होगी। बहुत सारे बच्चों ने हा हुल्ला भी किया था और बहुत सारी चीजें हुई थी। यस सर, बहुत लेकिन हुआ था। देखो, ये वाजिब भी है, हा हुल्ला भी होता है और बहुत सारी गड़बड़ियां होती है, तो ये सारे वाजिब है। तो जब आप सेकेंड टाइम एग्जाम देने गए थे, तो आपको पहले वाले पेपर्स का भी एक्सपीरियंस हो गया था कि हाँ यार, ये ऐसा पेपर आया है और इस बार आपकी बात पेपर अच्छी तरीके से देने जाना है। तो सेकेंड बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नो सर, सेकेंड बार एकदम स्मूथली हुआ है सर, पहले से सिस्टम सबके थे। सर पिछले नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं हुआ था सर, आराम से पेपर हुए, ओके, सब कुछ सिस्टम भी अच्छे से चल रहा था। बहुत बार सुनने को मिलता है कि इतनी सारी गड़बड़ियां हुई है, तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है, मार्केट में अफवाहों का मार्केट चलता रहता है। तो आपको भी लग रहा था कि इस बार अफवाहों के मार्केट में कि इतनी अच्छी रैंक मेरी आ जाएगी, आपको कहीं से ऐसा उम्मीद था?
सर ऐसी तो मुझे नहीं उम्मीद थी, पर सब जैसे मैंने एसजीपीजीआई में हो गया था तो सेंटर दिल्ली चला गया था, तो मैं देना नहीं चाह रही थी। पर घर वाले कहते थे नहीं दो, क्या पता फर्स्ट आ जाए, ये सब कहते थे। मेरे भाई खास कर कहता था क्या पता फर्स्ट आ जाए, तो फिर फर्स्ट आ गई। तो पहले तो ओके। मुझे यकीन नहीं हुआ फिर। भाई ने भी अब की बार बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया, और बहुत ही अच्छी बात है कि टीएनसी के साथ लगातार मेहनत कर रही है। तो सेकंड रैंक आपने एसजीपीजी के अंदर हासिल कर ली थी। तो इस बार आपको वैसे एग्जाम देने नहीं जाना था, लेकिन आपके भाई ने बोला यस सर। कि क्या पता इस बार एग्जाम दो, आप ऑल इंडिया फर्स्ट आ जाओ। और भाई यस ने सर। बिल्कुल सही कहा था, और वैसा ही हुआ है। और ऑल इंडिया टॉप रैंक आपने हासिल की है, बहुत ही अच्छी बात। भाई का सपना भी पूरा हुआ, साथ ही साथ आपका सपना भी यस पूरा हुआ। सर। और साथ ही साथ टीएनसी का सपना था कि ऑल इंडिया रैंकर्स टीएनसी से बने, वो भी पूरा हुआ। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट चीजें की जो इम्पोर्टेंट अभी एक और एग्जाम आने वाला है, जो कि एसजीपीसी का एग्जाम और आने वाला है, साथ ही साथ नॉर्सेट का एग्जाम आने वाला है। तो आप अपने स्ट्रेटजी बताएं कि जो वैसे आपने पिछले वीडियो में बताई थी, लेकिन फिर से मैं आपसे एक बार रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप इतने सारे बच्चे इस इंटरव्यू को देख पा रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि आपने पढ़ाई कैसे की? सर स्ट्रेटेजी वही पिछली बार तो मैंने बताया ही था सर। थोड़े प्रॉपर नोट्स कुछ सब्जेक्ट के मेन सब्जेक्ट है उनके बनाए थे, फिर नोट्स को रिवाइज किया, क्वेश्चन करती रही, और सेल्फ स्टडी करनी चाहिए मोस्टली। और फिर नोट्स पढ़ते रहो और क्वेश्चन क्वेश्चन पे मोस्टली फोकस्ड रहो। क्वेश्चन पर डे करने चाहिए, नोट्स तो पढ़ने भी चाहिए। और सर टीएनसी है, टीएनसी तो है ही बेस्ट। ओके। वैसे आपने पिछले बार बिल्कुल बताया था कि टीएनसी के साथ आपने कंटिन्यूअसली मेहनत की, यस नोट्स, सर। सेल्फ स्टडी और बहुत सारी और चीजें सर आपने बताई। तो एक बार मैं फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन सेम होते हैं, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन भी सेम है, इसलिए मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि यस सर। टीएनसी के साथ आपका जुड़ाव जो फोर्थ ईयर के साथ आपने पिछले वीडियो में बताया था कि फोर्थ ईयर के साथ आपने कंटिन्यूअसली मेहनत की है। तो अभी जो बच्चे हैं जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि मैंने पहले आपका इंटरव्यू ले लिया है, इसलिए मैं लंबा इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, और मैं सिर्फ आपसे इतना यस सर। जानना चाह रहा हूँ कि आप बच्चों को सजेशन दें, क्योंकि अब आप एक रोल मॉडल बच्चों के लिए बन चुकी है, आप उनके लिए गाइडर का रूप बन चुकी है। तो आप ये बताएं कि बच्चे इस समय बहुत सारे एग्जाम आने वाले, नौ स्टेट का एग्जाम आने वाला है, साथ ही साथ एसजीपीजे का एग्जाम आने वाले, और बहुत सारे न जाने बहुत सारे एग्जाम आने वाले, उन बच्चों को आप एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी दें। सर फोर्थ ईयर के बच्चों को मैं ये सजेशन देना चाहूंगी, वो फोर्थ ईयर से लग जाए। वो जैसे टीएनसी का टेस्ट सीरीज है और टेस्ट टीएनसी का थ्योरी पैकेज है, उसको ले ले, उससे वो नोट्स बनाए प्रॉपर। सर नोट्स बन जाते हैं 4-5 मंथ में। फिर नोट्स बना के सर उसको प्रैक्टिस करते रहे और क्वेश्चंस करते रहे, टेस्ट सीरीज देते रहे। और सर मैंने यही किया था, टेस्ट सीरीज देती रही कंटिन्यू और नोट्स बनाए। फिर सर यस सर। हाँ, कंटिन्यू सर कीजिए। जुलाई सर जुलाई तक मोस्टली नोट्स प्रॉपर मेरे प्रिपेयर हो गए, तो उसके बाद फिर सर मैं उसको रिवाइज करती थी और फिर टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस करती थी। सर मैंने पीआर यादव भी काफी फोकस किया, पीआर यादव भी सॉल्व किया। और फिर सेल्फ स्टडी, और सर क्लिनिकल भी है, जैसे हम क्लिनिकल में करते हैं वो भी काफी चीजें हेल्प करती है सर। ओके, इतना ही किया गुड। सर। और आपने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताई है, स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा काम करने वाली है जो इस समय थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में है। उन यस सर। बच्चों के लिए आपका ये इंटरव्यू मैंने इस बार इसलिए इंटरव्यू वापस लिया है कि बहुत सारे बच्चों के ये रहते हैं कि यार एग्जाम में पेपर लीक हो गया है, ये सारी चीजें उनके मन में धारणाएं रहती है। उन बच्चों के लिए मैंने ये वापस इंटरव्यू रिवाइज किया है कि उन बच्चों के माइंड में ये सेटअप रहे कि पेपर कैसा भी हो जाए, पेपर के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर कितनी भी गड़बड़ियां हो जाए, लेकिन अपने माइंड को फोकस रखना है, और फोकस रखते हुए हमेशा कंटिन्यूअसली चलते रहना है। इससे हमें बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमें डाइवर्ट नहीं होना है। बहुत सारे एग्जाम में गतिविधियां होती है, बहुत सारे डिस्टरबेंस हो सकते हैं, लेकिन उस डिस्टरबेंस में आपने जितनी भी मेहनत की है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यस सर। आपने बता ही दिया है कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के साथ लग जाना है, और टीएनसी के साथ आपने जैसे फुल वीडियो कोर्स लिया है उसी से मेहनत करने हैं, नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ लगातार टेस्ट सीरीज देना है, तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस यस इंटरव्यू सर। सेशन को अटेंड करने के लिए। और मैं अब की बार तो यही कहूंगा कि इससे अच्छी रैंक तो वैसे अब आ नहीं सकती, क्योंकि इससे यस आगे सर। कोई डिजिट है नहीं। तो ये आप हमेशा अपने माता पिता का नाम, अपने संस्थान का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू होल नर्सिंग टीम, टीएनसी टीम।